कैसे हो, ठीक है, तो ठीक ही होंगे, ठीक है ना। तो आगे अपन क्या करेंगे, अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखो मैं आपको इससे पहले क्या करा चुका, अल्कोहल कब तो OH का बॉन्ड तोड़ता है और कब COH का बॉन्ड तोड़ता है, तो ये मैं पिछले लेक्चर में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यदि वो लेक्चर पूरा नहीं देखा है तो यहाँ इस वीडियो को अभी बंद करके बैठ जाएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पेन जिसने देखा है पेन कॉपी लेके बैठना, साथ में सोचना कि कब तो मेरे को COH का OH वाला बॉन्ड तोड़ना और कब COH। तो मैंने आपको वहाँ पे एक ट्रिक भी बताई थी अंकल आंटी कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। तो अंकल आंटी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो देखते रहो क्या क्या है, क्या क्या देता हूँ मैं आपको। एक बार दादा दादी कॉन्सेप्ट दिया था, अब क्या देंगे, अंकल आंटी दे चुका। देखो अब कुछ और नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है मेरे को, मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ाऊंगा OH के बॉन्ड टूटने की रिएक्शन। कौन सी, OH की, मतलब आपके पास में कार्बन OH का जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड टूटना है। अब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था आपको, ठीक है। मैंने ये बोला था इस समय ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा जब ये H टूट रहा होगा, ठीक है। तो अब सुनो, ये जो है यहाँ मैंने ऑर्डर बताया था आपको, 0 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। एक बात ये समझनी है आपको सबसे पहले, बोलो ये बात आ रही है समझ में। मतलब कि आपको जब भी 0 डिग्री दिखेगा या 1 डिग्री दिखेगा तो उस केस में 0 डिग्री 1 डिग्री एक साथ दिख रहे हैं तो 0 डिग्री वाला OH बॉन्ड पहले टूटेगा। समझाने का मतलब ये था पिछली क्लास में, एक चैप्टर एक लेक्चर पूरा उसी पे बनाया मैंने, ठीक है ना, ताकि आपको उसकी प्रॉपर्टी समझ में आए अल्कोहल की किस किस तरीके से, वरना आपको चैप्टर में आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। वो नहीं देखा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो COH है तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री है। अब सुनना, अब इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा इस समय, ठीक है। तो एसिड क्या करता है अपना H+ देता है, तो एसिड H+ देता है। तो सुनना, जब भी आप किसी अल्कोहल की 0 डिग्री अल्कोहल हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, इनकी आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, सोडियम के साथ। यही बात समझ में, तो क्या बनता है RONA प्लस क्या बन जाता है हाफ H2, ये बनता है आपके सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। यही बात समझ में, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है ये। तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जब रिएक्शन कर रहा है तो एक चीज सोचनी है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल रहा है, इसका मतलब ये इस समय एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन कराता है तो हाइड्रोजन निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन में क्या है आपके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब आपके एस्टरीकरण अभिक्रिया है। क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। बात आ गई समझ में। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब भी आप कराते हो तो सुनना क्या बनता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। देखो ये क्या है आपका, एक एसिड, ठीक है, एक आपने इसमें अल्कोहल लिया, अल्कोहल ये था, ठीक है। अब सुनना यार क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एसिड है। अब आपको लगता होगा ये H निकालेगा, लेकिन H अब ये नहीं निकालेगा, H ये निकालेगा। बात आ गई समझ में। तो सुनना, क्योंकि अपन पढ़ी है OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ध्यान रखना एसिड OH निकालता है, एसिड OH निकालता है, ये H निकालता है। तो सुनना, ये H+ तो ये माइनस, ये OH माइनस तो ये प्लस। अब ये प्लस इस माइनस से आके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो देखो RC डबल बॉन्ड OR, देखो ये बनेगा OH माइनस, अब ये निकलेगा तो ये बन गया आपका OR प्लस, क्या निकल गया H2, ये बन गया आपका क्या एस्टर। ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टर बनेगा। इस एस्टर के अंदर ध्यान रखना फ्रूटी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। कैसी स्मेल आती है, इसमें फ्रूटी स्मेल आती है, एक चीज ध्यान रखनी है। बात आ गई समझ में। अब फ्रूटी स्मेल आ रही है, ठीक है, ये एस्टर आप रखोगे यहाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर ये देखो अल्कोहल क्या कर रहा है, OH का बॉन्ड तोड़ रहा है, और ये एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, कंसंट्रेट एस्टरोसफोर वगैरह इन सब की, ठीक है। ऐसी एक एल्काइलेशन रिएक्शन है, वो देखो थर्ड एल्काइलेशन रिएक्शन, इसका मतलब है एल्किलीकरण,
देखो मैं जो भी इंग्लिश लिखता हूँ उसकी हिंदी बोलता हूँ, या कोई भी हिंदी लिख देता हूँ उसको इंग्लिश बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर मेरे पास देखो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी, दोनों के बच्चे हैं, तो मेरे को तो दोनों को खुश करना है ना। तो मेरे साथ ऐसे है कि दोनों में बताना पड़ता है, ठीक है। अब कई चैनल देखना जाके सिर्फ हिंदी चलती है या फिर इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लिश मैं भी चेक कर सकता हूँ या पूरी हिंदी भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं दोनों, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, फ्लंट इंग्लिश और फ्लंट हिंदी भी। लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगी यदि आज आप क्या करोगे, हिंदी पढ़ोगे तो आगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे सिर्फ इंग्लिश ही है। ये नहीं कह रहा कि आगे हर जगह आपको इंग्लिश मिलेगी, लेकिन अच्छी जगह जाके पढ़ोगे तो वहाँ इंग्लिश ही मिलेगी, और इंग्लिश में ही आपको टीचर की सारी टर्म्स वगैरह पढ़ाएगा। अगली बात समझ में, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश की तरफ आओ, हिंदी में कुछ नहीं है, ठीक है ना। हिंदी 12th तक ही अच्छी लगती है या 12th के इर्द गिर्द ही अच्छी लगती है, उसके बाद में सब बेकार लगने लग जाती है, ठीक है। हमारे भी यही होता था, हम हिंदी मीडियम में, खुद हिंदी मीडियम से, लेकिन क्या हुआ कॉलेज गए ना तब जाके पता लगा यार इंग्लिश का तो बहुत मामला, हिंदी का तो बहुत मामला खराब है, कोई हिंदी बोलता ही नहीं, टीचर आता है इंग्लिश में पक करके चला देता, हम शक्ल देखते रह जाते पड़ोसी से पूछते भाई बता कौन सा टॉपिक पढ़ा रही है तो टीचर क्लास से निकल जाता ना, उसके बाद पता लगता है कि यार इसने ये टॉपिक पढ़ाया है। तो ऐसा काम मत करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हिंदी वाले इंग्लिश की तरफ आने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये एल्काइलेशन है, तो एल्काइलेशन तो सुनने का है, जब भी आप रिएक्शन कराते हो किसकी, तो सुनना अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो CH3, ठीक है, ये कराते हो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। एल्काइलेशन नहीं, एसाइलेशन करो उसको, क्या करेंगे, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन जब आप इस रिएक्शन को, एसाइल ग्रुप इस पे जाके जुड़ता है, तो अब होगा क्या, वो सुनो, इसमें ये वाला तो देखो H निकलेगा और ये वाला Cl निकलेगा, तो HCl तो देखो पकड़ के निकाल डालता है, आइए बात समझ में, HCl निकाल डालेगा, प्लस बचेगा क्या, वो सुनो, यहाँ से बचेगा ROC डबल बॉन्ड O CH3, अब क्यों, तो ये माइनस ये प्लस बच जाएगा, और ये प्लस तो ये माइनस बच जाएगा। बोलो आई बात समझ में। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन थी, बात आ गई समझ में। अब अपन क्या करेंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में अब सुनना, अब अपन ये देखेंगे COH बॉन्ड टूटने की रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, इससे देखो ऐसे पूछता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, कौन सा अल्कोहल फास्ट करेगा। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तो मैं यहाँ ये ले लूं CH3OH, एक में यहाँ ले लूं C2H5OH, ये आपके आया हुआ है IIT 2006 में, ठीक है, ये IIT 2006 का आया हुआ है क्वेश्चन। तो CH3OH और C2H5OH ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे इसने, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसने पूछा इन दोनों में से फास्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन देगा, तो एस्टरीकरण रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए OH बॉन्ड टूटता है। अब OH बॉन्ड आपको पता है जितना छोटा एल्काइल ग्रुप या जितने कम अंकल होते हैं उतना जल्दी H निकलता है, या जितना छोटा अंकल होता है H उतना जल्दी निकलता है। याद है पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये छोटा एल्काइल ग्रुप है इसलिए इसका H जल्दी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ H मरे नहीं निकले इसके कंपेयर में। इसका मतलब ये जल्दी से क्या करेगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। सेम यही कहानी इसके लिए भी लगती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इसमें से मैं खुद बना कर दे रहा हूं आपको। यदि ऐसे लिखा हुआ हो SCOH और एक लिखा हो या आपसे CH3COOH, इन दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन करेगा एस्टरिफिकेशन, तो मैं आपको बताऊं ये जल्दी करेगा। तो अब एक बात आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए कि जितने छोटे एल्काइल ग्रुप है, जितना छोटा कोई भी ग्रुप है, जितना छोटा कंपाउंड है ना, जितना छोटा एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी, एस्टरिफिकेशन की। मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो तभी स्पीड में ज्यादा होती है जब छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप हो। तो यहाँ जब एल्काइल ग्रुप छोटे होते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है, जब एल्काइल ग्रुप बड़े होते हैं तो रिएक्शन स्लो होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या है आपके पास, तो ये मैंने आपको OH बॉन्ड डिसोसिएशन की रिएक्शन पढ़ाई, बोलो याद रहेगी, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे अपन, अब पढ़ेंगे अपन COH बॉन्ड को तोड़ने वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन,
COH बॉन्ड। तो देखो अब अपने को करना है COH बॉन्ड तोड़ने। अब आपको पता है COH बॉन्ड तोड़ने के लिए बेस की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है, क्योंकि OH माइनस निकाला था, कार्बन के प्लस आया था। तो आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कार्बेटाइन का, तो यहाँ 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। बात आ गई समझ में? ये 0 डिग्री का, बोलो बात आती है समझ में? ठीक है, अब सुनना, ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। अब रिएक्शन में देखो, मैं रिएक्शन आपके सामने लेता हूँ। जैसे रिएक्शन देखो पहली कि जब भी आप पहली रिएक्शन ये देखो, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, मतलब निर्जलीकरण, जल निकालना है, निर्जलीकरण। डी कहीं भी लगाओ ना, इसका मतलब वहां से निकलता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब जल निकालना है। तो सुनो कैसे, देखो आपने यह अल्कोहल लिया CH2, इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं CH2CHOH। बोले ये बात आती है समझ में? जब इस रिएक्शन को आप कराते हो तो सुनना, जब इस रिएक्शन को आप करा रहे हो तो ये होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 इसमें करता क्या है? देखो ये वाला OH माइनस प्लस में निकल जाता है और ये जो H प्लस है माइनस में निकल जाता है। फिर ये माइनस या रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस H2, तो ये H प्लस और OH माइनस निकल जाता है और H2 एथीन बनती है। यही की बात यार, ये ध्यान रखना कब बनती है? 443 केल्विन के ऊपर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। लेकिन आप जब भी ये करते हो, इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं और बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुनना, जब भी आप C2H5OH को लेते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल सुन लो ध्यान से, ठीक है। इसमें वही आप क्या ले लो, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हो। पहले एक लिया था, 2 लिए, और टेम्परेचर कितना लेते हो? 413 केल्विन। देखो टेम्परेचर मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बनता है ये बन जाता है आपका ईथर, C2H5 प्लस H2, ठीक है। इन दोनों को ऐसे लिख लो, खोल के देखो मैं बताऊं, C2H5OH, तो ये देखो ये H2 कर दिया, तो ये है माइनस और ये OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ प्लस ये H प्लस और OH माइनस तो मिलकर H2 निकाल डालेगा और ये माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, ये बन गया। तो ये बन गया आपके ईथर। बात आई समझ में? तो यहाँ OH का बॉन्ड टूटता है, ठीक। तो ये मैंने आपको दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। देखो चीजें जैसी, बस टेम्परेचर में चेंज है। 413 केल्विन पे ईथर बन रहा है, 443 पे एल्कीन बन रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म दे रखी है आपकी बुक में और 2 नंबर में पूछी हुई भी ये बोर्ड में, ठीक है। तो देखो पहले इसकी मैकेनिज्म फटाफट देख लेते हैं अपन, है ना, कैसे होता है ये। तो देखो ये क्या है आपका H2SO4 एसिड है। तो सुनना, H2SO4 जो है इसकी मैकेनिज्म देखो, क्योंकि जरूरी आया हुआ है, ठीक है। H2SO4 जो है टूटता है किसमें? H प्लस प्लस HSO4 माइनस निकल, बोलो टूटेगा। ये H प्लस क्या करता है? जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इस पे जाके बैठ जाता है। बैठेगा तो देखो क्या बनेगा, CH2, इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं CH3 लिख सकता था, ठीक है। और ये हो गया आपका CH, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा आपके OH, और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो ये H प्लस जो है ना वो इसके पास आएगा और ये आगे से क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। देखो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस। आई बात समझ में? अब ये जो चार्ज है, सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH2 प्लस चार्ज, बोला लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मैंने बंद करके लिख दिया, पहले खोल के लिखा था। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कभी नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि खुद सोचो फोन आपको बता रखा है पूरी इलेक्ट्रोपीरियोडिक टेबल का 2nd नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खुद पे पॉजिटिव क्यों रखेगा भाई? तो उस चक्कर में क्या होता है, तो सुनना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करेगा तो देखो यहाँ स्टेप है, इसको बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब जल का निकलने वाला पद्धति, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? CH2H CH, और देखो यहाँ CH2 भी आएगा,
ठीक है, और यहाँ आ गया प्लस। अब सुनना, मैं इसको जानबूझ के इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको हाइपर कंजुगेशन अब मैंने पढ़ा रखा है। तो हाइपर कंजुगेशन में बताया था कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 संकरित कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन sp2 के जस्ट बगल में जब भी sp3 मिलता है तो उसका हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में चल जाता है। याद है भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव वगैरह के मेरे जीओसी के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना चाहिए, वरना ऑर्गेनिक के अंदर सही बोल रहा हूँ याद नहीं हुए। कई जो महारथी बनते ना, हम देखे नहीं और यहाँ बैठ गए और हमको याद हो जाएगा सब कुछ जो करा रहा है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि आज हम भी यदि आपको पढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले जीओसी देखते हैं कि जीओसी में क्या क्या है, उसको अपडेट रखना पड़ता है, तभी ये चीज़ें याद रहती है बार बार। अब कईयों को हाइपर कंजुगेशन नहीं पता तो इनका एल्कीन भी नहीं बनेगा। वो रट के पास हो जाओगे, रट के कब तक, रट के 100 नंबर ले आओगे क्या, चलो ले भी आए, लेकिन आगे तो फिर सारा समझने का काम है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ देख लो जाके जीओसी की वीडियो, ठीक है। तो अब सुनो इसमें, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट मार जाएगा, जैसे शिफ्ट मारेगा तो अगले वाले में देखना क्या होगा, तो CH2 जैसे ही शिफ्टिंग मारेगा, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा H+, ये इधर शिफ्ट मारेगा और यहाँ क्या रहेगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब ये जो H+ बच रहा है तो ये तो आपका एक प्रोडक्ट बना था, देखो ये, ठीक है। H2 आपका एक यहाँ निकला था, देखो H2, ठीक। अब ये जो बॉन्ड यहाँ घूम रहा था ये निकला H+, तो ये जो पहले H+ था वो यहाँ जाके जुड़ा था, लेकिन फिर से आपको H+ मिल गया, तो वो H+ अब क्या करेगा, वो जो H+ अब निकल रहा है ये H+ इस HSO4- से फिर जुड़ जाएगा और फिर से क्या बना डालेगा H2SO4, और ये फिर से रिएक्शन क्या होगा, चलती रहेगी। फिर से H2SO4 टूट गया तो H2SO4 फिर टूट के H+ और ये बनेगा एल्कीन मिलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये हाइपर कंजुगेशन से फिर एल्कीन बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनते रहेंगे। बात आई समझ में। तो ये मैकेनिज्म ये 2 नंबर में पूछता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। इसको इधर लिख लेना, उसका बॉन्ड बना के ये कर देना, ठीक है। ये आपने मैकेनिज्म दे रखी है बुक के अंदर, आप अच्छे से वहां से देख लेना, ठीक। और देखो कर देंगे, तो मैं यहाँ OH का बॉन्ड जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, अगले के अंदर आपका क्या है, अगला है आपका जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, HI के साथ, ठीक, तो होता क्या है, ये पूछता है अल्कोहल की या डिग्री, तो सुनना, तो ये बनता है आपका एल्कीन प्लस बनता है आपका I2 प्लस बनता है आपका H2। आई बात समझ में, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा यार। तो ये जब टूट रहा है तो सुनना, इसका ऑर्डर पूछता है, ये बॉन्ड टूट रहा है तो आपको पता है इसका ऑर्डर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो आती है बात समझ में। इसमें ये पूछता है कभी HI की जगह आपको HCl दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो HCl दे देगा तो रिएक्शन धीरे हो जाएगी, क्यों, सुनना, HCl और HI में से यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, क्योंकि इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना I2 गैस निकलती है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद में देखो एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, आपको बीटा एलिमिनेशन पढ़ाई थी ना, तो सुनिए, जब आप यहाँ पे RCH या मान लो यहाँ CH3 ले लो, CH2H, देखो ये भी डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ क्या करते हो, CHOH और ये CH2H लेते हो, और वही आपको क्या करना है, कंसंट्रेट H2SO4। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, कंसंट्रेट H2SO4 हमेशा पानी निकालता है, कहीं भी कंसंट्रेट H2SO4 दिख जाए ना, पकड़ के पानी निकाल डालोगे, तो H2SO4 जब आप निकालते हो, सुनना, एक बार तो H2 ये निकल जाता है, सुनना, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन पड़ेगी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां से देख लेना, आप नहीं समझ में आती ज्यादा। तो यहाँ से H+ और ये आप OH- निकालो, तो ये H+ तो ये माइनस और ये OH- तो ये प्लस। अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस घूम के डबल, तो एक प्रोडक्ट तो ही बनेगा CH3, तो वही CH3 होगा, CH2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बैलेंसिंग ज्यादा होगी, ठीक। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोले एक प्रोडक्ट तो ये बन गया,
एक प्रोडक्ट और बन सकता है, ये भी तो निकल सकता था सर, है ये भी तो निकल सकता था। तो सुनना, ये OH माइनस 3 प्लस ये H प्लस ये माइनस, फिर वो माइनस घूम के क्या बना सकता है, एक प्रोडक्ट और बनाएगा। तो सुनना क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो अब दो प्रोडक्ट बने, तो ये वाला प्रोडक्ट तो है माइनर और ये वाला प्रोडक्ट है मेजर। अब सर आपको कैसे पता, तो मुझे ऐसे पता है कि यहाँ जो है, मुझे कैसे पता, तो ये सुनना, आपको मैंने बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया था, एल्कीन पढ़ाई थी तब भी, और जब मैंने आपको सर्जेफ रूल पढ़ाया था उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है ना, वहाँ भी ये चीज़ पढ़ाई थी। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, तो ध्यान रखना इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, रख लोगे यार, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन है, इसके अंदर पानी निकलेगा, समझ में आती है बात। तो इस तरीके से क्या है, अब आप यहाँ कुछ सोचो, यहाँ COH की बॉन्ड रिएक्शन टूट रही थी, कर लोगे इस तरीके से। ये आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़ाई, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किस पे आएगा, अल्कोहल के टेस्ट पे। अल्कोहल का टेस्ट वो नहीं जो आपसे मैं स्कूल में लेता हूँ, या वो नहीं जो आपके टीचर्स लेते हैं, वो नहीं, इनके परीक्षण टेस्ट, कैसे पता लगेगा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। तब तक के लिए फिर इसको आगे के लिए देखते रहो। तो ये मैंने चीज़ें आपको करा दी है अल्कोहल की, सिर्फ एक लास्ट अल्कोहल का लेक्चर बचा है, वो कौन सा, टेस्ट में। तो अगला लेक्चर आपका टेस्ट का आएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ जब अल्कोहल खत्म हो जाएगा तो मैं उसकी आपको क्वेश्चन दे दूंगा PDF के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके ले लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो क्या करते हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इतना ही बोलूँगा, बाकी पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।